बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर ओ लेवल की थर्ड बोर्ड D3 के ऊपर है। इसकी एक्सरसाइज 5E को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 5C मनी एक्सचेंज के मतलब बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन देनी है। आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 शामिल है। बेटा आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह आपके माइंड में मैं बिठा सकूं। मनी एक्सचेंज का टॉपिक है। मनी एक्सचेंज को डिफरेंट स्टाइल से सॉल्व करते हैं। मैंने आज रेशो मेथड से मनी एक्सचेंज को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। बेटा देखें, हर कंट्री की अपनी करेंसी होती है। जैसे पाकिस्तान का जो है PKR है, पाकिस्तान रुपये है। इस तरह जो मलेशियन करेंसी है वो रिंगट है। UK का को स्टर्लिंग पाउंड है। अमेरिका का US डॉलर है। इस तरह थाईलैंड का थाई बैट है। अब एक कंट्री की करेंसी का दूसरी कंट्री की करेंसी से बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। किसी का लेवल ऊपर है, किसी का लेवल नीचे है। क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि हमने एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी में किस तरह कन्वर्ट करना है, किस तरह हमने उसे जो है वो चेंज करना है। अब बेटा क्वेश्चन 1 ये है, मनी एक्सचेंज थाई बैट एंड US डॉलर एट द रेट ऑफ 34.77 बैट इज इक्वल टू US डॉलर 1। कैलकुलेट इन थाई बैट अमाउंट रिसीव्ड फॉर US डॉलर 150। इसका सेकंड पार्ट है, कैलकुलेट इन US डॉलर द अमाउंट रिसीव्ड फॉर 1617 बैट है। सबसे पहली बात तो हमने ये करनी है कि इसको रेशो मेथड से सॉल्व करते हैं। वो बहुत आसान मेथड है। अब एक साइड पे मैं लिखता हूँ, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका A पार्ट पहले सॉल्व करते हैं। एक साइड पे मैं लिखता हूँ थाई बैट की करेंसी जो है थाई बैट, और दूसरी साइड पे मैं US डॉलर लिखता हूँ। इस साइड पे US डॉलर है। अब इसका अब्रीविएशन में मैं साथ लिखता हूँ। इसको हम ये B से इंडिकेट करते हैं और ये वाला जो है US डॉलर को US से, ये इसका इंडिकेशन है। अब इसका लेवल क्या है, कहते अगर 1 US डॉलर होता है तो 34.77 थाई बैट बनते हैं। उसके बाद अब हमने थाई बैट निकालने हैं। अगर हमारे पास है 150 US डॉलर हो, 150 अगर US डॉलर हो तो इसके थाई बैट जो है वो कितने बने। थाईलैंड की करेंसी में US डॉलर का आपस में लिंक क्या है। आपने साइन ऑफ एरो इससे भी ऊपर डालना है और इससे भी ऊपर डालना है, क्योंकि कोई भी करेंसी है उसका जो आपस में लिंक होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसका मतलब ये होता है कि अगर एक वैल्यू बढ़ा दे तो उसके रिस्पांस में दूसरी वैल्यू बढ़ जाती है, और अगर हम एक वैल्यू को कम कर दें तो उसके रिस्पांस में दूसरी वैल्यू भी कम हो जाती है। किसी भी कंट्री का आपस की किसी मुल्क की करेंसी का आपस में जो लिंक होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता। इसलिए हमें साइन ऑफ एरो जो है दोनों ऊपर लगाते हैं। अब हमने करना क्या है कि दो मेथड है। एक तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर दें, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दें। दूसरा ये होता है जहाँ साइन ऑफ एरो स्टार्ट होता है आप ऊपर लिख लें, यहाँ से इसकी एंडिंग है वो आप जो है लिख लें नीचे। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो ऊपर लिख लें और यहाँ से एंडिंग है वो नीचे। अब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। x को यानी 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद 150 को मल्टीप्लाई करते हैं 34.77 के साथ। अब हमने वैल्यू x की वैल्यू लेनी है 150 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 34.77 के साथ। ये इसका जो आंसर बन गया है वो बन गया है 5215.5। इसके साथ हमने इसके साथ हमने ये B लिखना है। ये बैट की वैलेंस से ये वाला करेंसी जो है ये थाई बैट है।
ये इसका ए पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट यानी जो बी पार्ट है वो हम सॉल्व कैलकुलेट यूएस डॉलर। अब यूएस डॉलर जो है आप यूएस डॉलर आप एक साइड पे लिख लें, 5 बैट आप एक साइड पे लिख लें। पहला लेवल आपने वही लिखना है कि 1 यूएस डॉलर जो है वो 34.77 थाई बैट के इक्वल है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने यूएस डॉलर लेने हैं, यूएस डॉलर हमने लिख लिया है और उसके बाद 1617 बैट है। अब देखना है कि अगर हमारे पास 1617 थाई बैट हों तो उसके यूएस डॉलर जो है वो कितने बनेंगे। अब हमने इसको लेना है। सबसे पहले ये है कि आप दोनों साइन ऑफ एरो जो है दोनों एक साइड पे रख लें। साइन ऑफ एरो एक साइड पे करने का मतलब ये होता है कि किसी भी कंट्री की करेंसी का आपस में जो लिंक होता है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कभी इनवर्सली नहीं होता। अब देखें अगर एक वैल्यू बढ़ती है तो अल्टीमेट दूसरी बढ़ जाती है और अगर एक कम होती है तो उसके रिस्पॉन्स में दूसरी वैल्यू भी कम हो जाती है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो ऊपर, यहाँ से एंडिंग है वो नीचे, इज इक्वल टू यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये वैल्यू ऊपर और यहाँ से एंडिंग है ये वाली वैल्यू जो है ये नीचे लिखेंगे। अब हमने x को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, x इंटू 34.77 इज इक्वल टू 1 को मल्टीप्लाई करना है 1617 के साथ। हमने x की वैल्यू लेनी है, x इज इक्वल टू 1617 ओवर 34.77। अब हम इसको डिवाइड करते हैं 1617 डिवाइडेड बाई 34.77। ये इसका बन गया है 46.51। आप ये ले 46.51 डॉलर जो है यूएस डॉलर जो है ये बनेंगे 1617। अगर